ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर सामने आए हैं तब से दुनिया की बनी बनाई रिदम बिगड़ने लगी। उनके शपथ लेने से पहले ही यह अंदेशा जताया जाने लगा था कि वो शपथ लेने के बाद बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन जंग होती नहीं, ये कहने वाले ट्रंप शपथ लेने के बाद जंग को रोकने के लिए दबाव भी बनाने लगे। लेकिन उनका झुकाव साफ तौर पर रूस की तरफ ही ज्यादा है। यह देखकर पूरे यूरोप में अब खलबली मची हुई है। ऐसी टेंशन बढ़ी कि तुरंत फ्रांस के राष्ट्रपति को एक आपात बैठक बुलानी पड़ी। लगातार अमेरिका के रूस से अच्छे होते रिश्ते अब यूरोप के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। तो क्या रूस और अमेरिका मिलकर यूक्रेन के बहाने यूरोप को बदल देंगे? यूरोप यूक्रेन के लिए अमेरिका से भिड़ जाएगा? क्या अमेरिका के बिना यूरोप का काम चल सकता है? अमेरिका को छोड़ने के बाद क्या करेगा यूरोप? तो ये कुछ सवाल है जिसके जवाब जानने से सब कुछ लगभग समझ आ ही जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और इसके कुछ दिन बाद उनकी बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर होती है। जाहिर सी बात है, बातचीत में जंग खत्म करने को लेकर ही जिक्र होता है। उस दिन ट्रंप की पुतिन से लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यही नहीं, दोनों नेता एक दूसरे के देश का दौरा करने के लिए भी सहमत हो गए। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया और ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। यानी कि बाइडेन प्रशासन ने जो संसाधन यूक्रेन में खर्च किए वो अब और नहीं होंगे। और साथ ही यह भी कहा कि ट्रंप यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करता। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले ही माना था कि वो बिना अमेरिका की मदद के ये जंग नहीं लड़ सकते। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया था कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की हिफाजत कर सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव ही नहीं। अब इस बीच यूरोप भी यूक्रेन को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। उधर ट्रंप यूरोप को सीधे आत्मनिर्भर बनने को कह चुके हैं, यानी यूरोपियन यूनियन की स्थिति घर के काबिल लेकिन कमजोर सदस्य जैसी हो चुकी है। इधर फ्रांस में हुई अचानक इमरजेंसी मीटिंग से ये साफ है कि रूस और अमेरिका के पास आने से यूरोप बेहद परेशान भी हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप अमेरिका से भिड़ जाएगा? इससे जानने से पहले अमेरिका और यूरोप के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। इतिहास वर्ल्ड वॉर 2 का, जब जर्मनी लगभग पूरी दुनिया पर हावी हो चुका था। ऐसे में हिटलर को रोकने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अमेरिका और रूस एक साथ आ गए। एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जर्मनी ने कब्जे की मंशा से पोलैंड पर हमला बोल दिया था। इस हमले से बौखलाए ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आ गया। देखते ही देखते जर्मनी के खेमे में इटली और जापान आ गए। पोलैंड के खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन आमने सामने आ चुके, जिसने विश्व युद्ध की शक्ल ले ली। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर पलटवार किया और ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि कुछ समय बाद ही जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला कर अपनी तोपों का मुंह सोवियत संघ की ओर घुमा दिया। इस जंग में सोवियत की सेनाओं ने भारी नुकसान उठाया। अमेरिका इस युद्ध में तब कूदा जब जर्मनी के साथ खड़े जापान ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूहों पर स्थित अमेरिकी नौसेना के एक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। जापान की बमबारी के बाद उसके लिए एक झटके में सब कुछ खत्म भी हो गया। जापान को हिरोशिमा और नागासाकी में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत से यह बदला चुकाना पड़ा। अब अमेरिका और यूरोप के रिश्ते हमेशा से ठीक ठाक नहीं थे, यह समझ आया, बल्कि यह भी कि वो दूसरे विश्व युद्ध की देन है। और अब ट्रंप के आ जाने से और उनके प्रशासन के ये कहने से कि अब वो यूरोप की हां में हां नहीं मिलाएंगे, ना ही हरदम उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे, ये रिश्ता फिर से खराब होता ही नजर आ रहा है। तो फिर क्या यूरोप अमेरिका से भिड़ जाएगा? जब 3 साल पूरे हुए 24 फरवरी को
युद्ध के, 3 साल रशिया यूक्रेन वॉर के, तो यूरोप के कई देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो वहाँ पर पहुँचे थे। कनाडा के भी प्रधानमंत्री पहुँचे थे, नाटो कंट्रीज को एक तरह से मान सकते हैं हम लोग। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मना कर चुके हैं कि अब हम फंड देंगे नहीं, यूक्रेन को देंगे, जितनी मदद मिल रही थी वो सब बंद कर दिया। तो अब इन्होंने अपना खुद का एक फंड तैयार किया है, यूरोपियन कंट्रीज ने या नाटो कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज हम लोग मान सकते हैं, माइनस द अमेरिका। अब उन्होंने क्या किया है, सबने अपना अपना फंड दिया जिससे कि युद्ध को सस्टेन किया जा सके रशिया के खिलाफ। और उसमें क्या किया, हथियार भी दिए गए। कनाडा ने भी अपने जो आईसीबीज हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, वो भी दिए हैं, आर्टिलरी शेल्स भी दिए हैं। तो इनमें एक तो वो देश हुए जो कि अमेरिका से अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से त्रस्त है, जिसमें आपका कनाडा है, साथ ही डेनमार्क जिसका एरिया ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, तो वो भी डेनमार्क की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी वहाँ पर पहुंची हुई थी, कीव पहुंची हुई थी, करीब 1 दर्जन के करीब पहुंचे थे। और कुछ वर्चुअल जुड़े थे, जैसे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर है वो भी जुड़े थे, उन्होंने भी बड़ी मदद की घोषणा की। तो अब क्या है कि यूरोप जो है इस तरह से तो मदद कर सकता है, लेकिन क्या मिलिटरली वो रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है? तो इसका जवाब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप की अगर हम लोग बात करें, पावर की बात करें, मिलिट्री पावर की बात करें, तो वो बहुत कम है। अगर आप खाली एक यूके जो इन सबसे अगर पावरफुल कंट्री मान लिया जाए यूरोप में, और फ्रांस को मान लिया जाए, तो इनकी जो थल सेना है, जो लैंड फोर्सेस है, वो बहुत कम है। एक आप ये इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि भारतीय सेना की एक डिवीजन की बराबर होगी, या एक कोर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब 60 से 70 हज़ार ही उनके यहाँ पर सोल्जर्स हैं टोटल मिलाकर, वो भी जो थल सैनिक है उनके यहाँ पर, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स जिनको हम बोलते हैं। तो और रशिया यूक्रेन वॉर तो वो जमीन पे ज्यादा लड़ी जा रही है, उस पर कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है रशिया द्वारा, तो उनको रोकेंगे कैसे? यूरोप से अपने हाथ पीछे खींचने की बात करने के बाद ट्रंप के इस फैसले से तनाव का नया दौर शुरू हो चुका है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने यूरोप और अमेरिका के बीच नाटो से बाहर निकलने की धमकी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर यूरोपीय देश अपने रक्षा खर्च को 2% तक नहीं बढ़ाते हैं तो वो नाटो से बाहर हो सकते हैं। और अपने इस कार्यकाल में भी उनके यही तेवर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सवाल कि अमेरिका के बिना क्या यूरोप काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो अगर हम लोग इसके हिस्ट्री में जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर ये लोग कहते हैं, सामरिक जानकार मानते हैं, हिस्टोरियंस मानते हैं कि अगर अमेरिका नहीं आया होता मदद के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है यूरोप के लिए युद्ध को खींचना। यानी जर्मनी और इटली के खिलाफ जो अलाइड पावर्स थी, अलाइज थे, उनके खिलाफ। हालांकि रशिया का भी इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका ने बहुत मदद की, और हम लोग लगातार देखते आ रहे थे अभी तक, जब तक जो बाइडेन की सरकार थी, यानी कि जनवरी के महीने तक, कि पूरा नाटो फोर्सेस में करीब 70% के आसपास जो सोल्जर्स हैं, वेपनरी है, वो सब अमेरिका की थी। इवन जो फंड्स होते हैं उनके लिए भी अमेरिका ही देता था। लेकिन अब जो कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, जो कि बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशंस में विश्वास रखते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम नाटो से बाहर हो जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ को अपनी खुद की मदद करनी होगी, उनको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी होगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि आने वाले समय में कि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। लेकिन अगर रशिया जैसी कंट्री की बात करें, जैसे कि यूरोप को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन के बाद नेक्स्ट टारगेट जो हो वो यूरोप हो, रशिया का, पुतिन का हो, उसमें फिर उनके लिए थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन अमेरिका के छोड़ने के बाद यूरोप करेगा क्या? तो इसका जवाब भी वरिष्ठ पत्रकार और रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी बारीक नजर रखने वाले नीरज जी ने दिया है। सुनिए। यूरोप क्या करेगा? यूरोप क्या करेगा? अपने सोल्जर्स की भर्ती करेगा, यानी कि गिनती उनकी बड़ी करेगा, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, अपने जो हथियार हैं, सैन्य उपकरण हैं, उनको तैयार करेगा, निर्माण करेगा उनका, और कोशिश करेगा कि पावरफुल जो है आर्मी जो है उनकी बनाई जाए, क्योंकि अभी तक तो वो डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर। तो अब ये डिपेंडेंसी हमें लगता है कि कम करने की कोशिश करेंगे यूरोपियन कंट्रीज। और यूरोप में जो है हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि उनको खतरा है, यूरोप को ये डर लगता है कि अगर यूक्रेन में हावी हो जाता है रशिया, तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा रशिया का, पुतिन का, वो यूरोप होगा। तो और चाइना से भी उनको डर लगता है, तो इसलिए वो जो है कोशिश करेंगे कि अपने आप को पावरफुल थोड़ा सा बनाए, ताकि अगर कभी जरूरत हुई उनको रशिया के खिलाफ खड़े होने में, तो वो उसका मुकाबला कर सकें। अब सब कुछ जानते हुए भी यूक्रेन अमेरिका के साथ खनिज सौदा करने को तैयार हो गया है। शायद इसके बाद अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अमेरिका और यूक्रेन में डील ट्रंप के दबाव और लगातार दी जा रही धमकियों के बाद हो रही है। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि ट्रंप रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका से अब तक मदद के नाम पर मिले लगभग $500 अरब वापस मांग रहा है। इसलिए
उन्हें यह डील भी करने को तैयार होना पड़ा। अब रूस और अमेरिका के पास आने से और ट्रंप के यूरोप को अकेला छोड़ देने के पीछे इस वक्त दुनिया में एक नई महाशक्ति बनकर उभरने वाले भारत से भी क्या यूरोप को कोई उम्मीद है? और भारत क्या कुछ करेगा? इसका जवाब के लिए यूरोपीय संघ की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आई। उन्होंने यह साफ किया कि उन्हें भारत जैसे ही एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है। अब भारत हमेशा से सिर्फ शांति की बात कहता रहा है। रूस और यूक्रेन के दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत से जंग का हल निकालने की बात बार बार कहते रहे। अब जो भी है, इस सब में यह बिल्कुल साफ है कि ट्रंप का यह कार्यकाल इस बार दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल करने वाला है।